वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं कैलाश सर आज आपको बताएंगे दो शब्दों के बीच के डिफरेंस को, यानी दोनों के बीच के अंतर को। आज एक शब्द है एडवाइस, एडवाइस, और दूसरा है एडवाइज। जो आता है एडवाइज, ध्यान रखेंगे। शब्द है एडवाइस, इसको एडवाइस पढ़ते हैं, और दूसरा बता रहे हैं एडवाइज। एडवाइज याद रखेंगे, VIC एडवाइस है, एडवाइस, और VIC एडवाइस। ये जो है ये एक नाउन है, यह एक नाउन है, जबकि एडवाइस जो है, एडवाइस एक वर्ब है। अब ध्यान देंगे, वर्ब है यानी एक्शन वर्ब। ध्यान रखेंगे, यह एक नाउन है जबकि ये क्या है, एक वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन होता है। तो अब ध्यान रखेंगे, यह जो है वर्ब है तो मेन वर्ब है, और ध्यान रखेंगे मेन वर्ब से कभी वाक्य स्टार्टअप नहीं होता है, शुरुआत नहीं होती है, बिगिनिंग नहीं कर सकते। अब ध्यान रखेंगे, जब यह एडवाइस नाउन है तब इसका मतलब होता है सलाह। सलाह मतलब मशवरा जिसको कहते हैं, जिसे हम सजेशन कर सकते हैं, सुझाव, सजेशन। अब यह एडवाइस है, मतलब एडवाइस है, SE वाला एडवाइस होता है जो कि वर्ब है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं एडवाइस और एडवाइस। अब देखेंगे, एक नाउन जो होता है, नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आ सकता है, तो इस तरह से आता है। जबकि वर्ब जो होता है यह इंट्रोगेटिव में स्टार्टअप किया जा सकता है, डू डज से होता है, एक्सिलरी वर्ब से होता है। लेकिन ध्यान रखें, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो एक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। अब चूंकि एडवाइस, ध्यान दीजिए, चूंकि एडवाइस एक मेन वर्ब है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आएंगे, सब्जेक्ट के बाद आएंगे। अब जो नाउन है वो कहाँ आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। तो इस बात को हम एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। अब देखिए, लिख रहे हैं 10 टीचर, द टीचर gave us some dash। इसका मतलब वह शिक्षक हम लोगों को दिए कुछ, क्या दिए। तो अब यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अब यहाँ पर एडवाइस होगा, एडवाइसेज होगा, या एडवाइस होगा, एडवाइसेज होगा। तो ध्यान रखना है, ये जब एडवाइस में एस लगता है, यानी वर्ब में एस या एस लगता है, तो V5 बन जाता है। वो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं, जो सिंगुलर होता है, जो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब एडवाइस जो नाउन है, नाउन को इसका प्लूरल बनाने की कोशिश की है। अब कह रहे हैं कि सम के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सम एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा। तो कह रहा है कि ये गेव, उसने दिया, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो अभी तुरंत बताए थे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन आता है, तो यहाँ पर एडवाइजेस, एडवाइजेस नहीं होगा, एडवाइसी वाला। अब ध्यान देना, अगर हम बोलेंगे इट इज माई डैश, यह मेरा सुझाव है, तो इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, यह मेरा सुझाव है, यह एक मेरा सलाह है। तो ध्यान रखें, इट इज माई, यहाँ पर क्या होगा, एडवाइस होगा या एडवाइज होगा। तो ध्यान रखने में वर्ब नहीं होगा, यहाँ एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है। तो नाउन के रूप में बच्चों क्या होता है, एडवाइस होता है, एडवाइस नहीं होगा, यहाँ पर एडवाइस नहीं होगा। अब देखते हैं एडवाइस को, देखिए दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, द टीचर डैश अस यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीते हुए कल। अब कह रहे हैं कि द टीचर डैश अस यस्टरडे, और ऑप्शन रहेगा एडवाइस या एडवाइस्ड या एडवाइज्ड। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये द टीचर क्या है, सब्जेक्ट, और आपको मालूम है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो एडवाइस जो होता है, एडवाइस कभी एडवाइस्ड नहीं हो सकता है, एडवाइस जो वर्ब का काम करता है, एडवाइज्ड वो होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। अब देख पा रहे हैं, यानी जो सब्जेक्ट के बाद आएगा वो वर्ब होगा, और वर्ब के रूप में क्या आएगा,
एडवाइज्ड आता है। माय पेरेंट्स देखिए एक सेंटेंस लिखें, माय पेरेंट्स डैश मी टू हेल्प द पुअर। मेरे माता पिता, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? माता पिता। पेरेंट का मतलब होता है या तो माता या तो पिता, ध्यान रखो। पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता, माता या पिता। और इसी में अगर एस लगा देंगे तो हो जाएगा पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता दोनों। तो आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने, अब ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए में हम रख रहे हैं एडवाइस, तो यहाँ पर क्या फील होगा, और दूसरा लिख रहे हैं एडवाइस। तो ध्यान रखेंगे यहाँ तो पास्ट के टेंस की बात करें या एडवाइसेस में, यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर भी है। तो ध्यान रखेंगे नाउन में एस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। एडवाइस एक वर्ब है और उसमें एस में, मेरे माता पिता गरीबों की मदद करने का मुझे एडवाइस देते रहते हैं। तो समझ गए हो। तो ध्यान रखेंगे SIVISE, ADVISE ये वर्ब है, ADVIC एक नाउन है। तो नाउन कहाँ आता है? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कहेंगे डू यू डैश मी। अब यहाँ पर ऑप्शन रहेगा एडवाइस या एडवाइस। तो ध्यान रखेंगे ये नाउन है तो इसलिए ये एडवाइस नहीं होगा, ये एडवाइस वर्ब है तो इसलिए यहाँ पर एडवाइस होगा। तो आशा करता हूँ एडवाइस और एडवाइस के बीच के अंतर को आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।